मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि सर आप जो है जावास्क्रिप्ट में भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यदि आपको उसमें काम करना है तो सबसे पहले जावा लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि नॉलेज नहीं भी है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी डायरेक्ट सीख सकते हैं, लेकिन जिनको जावा लैंग्वेज आती है वो बहुत अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का कोड किस प्रकार से लिखा जाता है और उसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है। जावा लैंग्वेज से ये लैंग्वेज टोटल ही अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब इसको जो यूज़ किया जाता है वो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, उसकी जो इंटरेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इसका यूज़ जो है सबसे अधिक किया जाता है। और इसको HTML के साथ इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो जावा लैंग्वेज है उसको कंपाइल और रन करने का तरीका जो वो अलग है। यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है वो आप देखिए। आपके पास कोई भी एडिटर हो सकता है जो HTML कोड बनाने के लिए या फिर वेब पेज बनाने के लिए जितने भी एडिटर्स उपलब्ध हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एडिटर का यूज़ करके बता रहा हूँ, जो नोटपैड है। आप नोटपैड स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने के बाद सेम जैसे HTML के टैग लिखे जाते हैं उन टैग्स का यूज़ करते हुए आप जो बेसिक टैग है उन सभी का उपयोग करेंगे। HTML हेड, टाइटल में कुछ देना हो तो आप टाइटल में लिख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, और उसके बाद बॉडी के अंदर यदि आपको कुछ लिखना है तो वो HTML के कंटेंट्स भी हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी हो सकते हैं, VB स्क्रिप्ट के भी हो सकते हैं, ASP के, JSP के, सभी प्रकार के कंटेंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं जो वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल प्रोग्राम 2-4 प्रोग्राम आपको करके बताता हूँ, और जो लोग सीखना चाह रहे हैं तो वो पेन कॉपी ले सकते हैं, उसमें नोट करें और उसके बाद अपने कंप्यूटर पर इनको बना करके रन करें। देखिए, जैसे HTML टेक्स्ट गोज हेयर, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने ये HTML का है। BR टैग लगाएं लाइन ब्रेक करने के लिए। अब यदि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंक्लूड करना है तो किस प्रकार से आप इंक्लूड करते हैं, उसके लिए जो टैग है वो है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ये पहली लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि इस प्रकार से आप लिखते हैं, क्या, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। और यदि कुछ लिखना है आपको, मैसेज में देना है या ब्राउज़र पर डिस्प्ले करना है तो इसके लिए आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कॉमा के अंदर हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ये मैंने मैसेज लिख दिया। जो भी मैसेज लिखेंगे वो डबल कॉमा के अंदर रहेगा। यदि कोई वेरिएबल में वैल्यू है तो उसको तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। और जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो जावा के सिंटैक्स को फॉलो करती है, तो यहाँ पर हर स्टेटमेंट जो होगी वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। लास्ट में स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। HTML का सिंटैक्स है पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड किया है, जावास्क्रिप्ट का कोड। सेव करने के लिए भी आपको सेम वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल HTML में करते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ js1.html। तो .html ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है इसको रन करने के लिए आपको किसी न किसी ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र में क्या आता है, HTML के पेज या जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारे ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये पेज भी हमारा कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ब्राउज़र पर। इसको मैंने सेव कर दिया। ओपन करने के लिए या तो आप ब्राउज़र विंडो को ओपन करें, वहाँ से आप फाइल ओपन कर सकते हैं, या सीधा सीधा जहाँ पर आपने फाइल सेव की हुई है सीधा सीधा आप उसको डबल क्लिक करें। जैसे JS1 देखिए इसका लोगो भी चेंज हो गया। तो जो ब्राउज़र आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसी का जो मोनो है वो यहाँ पर आ जाता है अपने आप। यदि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो उसका लोगो अपने आप आ जाएगा। यदि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका क्रोम है तो क्रोम का आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ब्राउज़र इसमें हो सकता है। और जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये रन होकर के इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा है HTML टेक्स्ट गोज़ हियर। तो ये HTML का टेक्स्ट है, और जावास्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आएगा, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से इसको आप यहीं पर रखें और नोटपैड में जाएं। यदि आपको कोई मैसेज देना है एक डायलॉग बॉक्स के रूप में, तो उसके लिए आता है आपके पास अलर्ट। और अलर्ट के अंदर क्या लिखेंगे आप, जो भी मैसेज देना है, हेलो दिस इज मैसेज बॉक्स, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो जाएगा ब्राउज़र विंडो पे, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है अलर्ट के अंदर वो एक मैसेज बॉक्स के रूप में यहाँ पर आएगा। फाइल को सेव करिए, और यदि आपकी ये फाइल ब्राउज़र में पहले से खुली है तो इस पेज को रिफ़्रेश करें, और यदि नहीं खुली है तो दोबारा से आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फाइल में जा कर के उसको भी सीधा सीधा पाथ दे सकते हैं एड्रेस बार में, तो ओपन हो जाएगी। या यहाँ पे F5 की मैं प्रेस करूँगा क्योंकि ये यहाँ पर पहले से ही ओपन है। तो F5 किया तो देखिए यहाँ पर लिखा है हेलो दिस इज़ मैसेज बॉक्स, ओके करिए। तो ये एक्चुअली में मैसेज बॉक्स के रूप में यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये document.write के अंदर जो लिखेंगे वो आएगा आपका ब्राउज़र विंडो में, और अलर्ट में जो लिखेंगे वो किस में आएगा, मैसेज बॉक्स में। इसी तरह से ये पहला प्रोग्राम हो गया आपका। अब इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, आप अलग अलग फाइल बनाइएगा। मैं इसी में आपको और भी बता देता हूँ थोड़े बहुत इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको अब कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे आप, या तो डायरेक्ट नंबर को जोड़ सकते हैं या उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यदि वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए VAR कीवर्ड है वेरिएबल बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, B, C, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर। और इसमें जो वैल्यू डाली जाती है वो वेरिएंट टाइप की होती है, मतलब जैसी वैल्यू हम डालेंगे, चाहे हम नंबर डालेंगे तो वो नंबर टाइप का हो जाएगा, टेक्स्ट डालेंगे तो वो टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, डेट डालेंगे तो डेट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस तरह से दूसरी C++ जावा लैंग्वेज में होता है। यहाँ जैसी वैल्यू डालेंगे वैसे ही वेरिएबल में आ जाएगी। देखिए मैं A में वैल्यू डालता हूँ, मान लिया कोई भी 101 नंबर डाल दिया। B में कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, और C में यदि नंबर और स्ट्रिंग दोनों जोड़ने हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे 101 या कोई भी नंबर दे सकते हैं, 59 सिविल लाइन्स। तो नंबर और टेक्स्ट दोनों आ रहे हैं, तो ये भी स्ट्रिंग के अंतर्गत आता है। अब जब मैं इसको फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा है ये ऊपर HTML का टेक्स्ट है, ये आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये कोड अब आपके पास है।
इसको आपको सेव करना है तो फाइल में जाके सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए या दोबारा ओपन करिए, क्योंकि हमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ उसमें प्रिंट करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो वो कैसे देंगे, उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको लिखना क्या है, जैसे ए की वैल्यू आ रही है तो ए की वैल्यू मान लिया मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, या तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए, या कोई लेवल आपको देना है तो वो भी दे सकते हैं आप। रोल नंबर लिखा और देखिए यहाँ पे प्लस आता है या कॉमा आता है, ये लैंग्वेज के सिंटैक्स पर डिपेंड करता है। तो जावा में आप क्या लिखते हैं, प्लस, कहाँ से वैल्यू आएगी, ए से। इसको पहले सेव करके रन करके देखिए कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए रोल नंबर क्या आ गया, 101 डायरेक्ट यहाँ पर। लेकिन यदि आपको दूसरी वैल्यू आपको लिखनी है तो वो इसके आगे ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए भी टैग होता है। तो आप क्या करेंगे, BR टैग लगा देंगे, या तो पहले लगा सकते हैं लास्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि यदि पहले लगा होगा तो पहले वो प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन चेंज करेगा। और यदि आप पहले लगा देते हैं तो पहले लाइन चेंज करेगा फिर प्रिंट करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर लगाना, लेकिन होगा डबल कॉमा के अंदर ही। अलग भी लिख सकते हैं, तो मैंने BR लिखा और ये लिख दी। इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ भी आपको प्रिंट करानी है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR और यहाँ पर लिख दीजिए नेम। और नेम कहाँ से आएगा, बी नाम के वेरिएबल से। आप अलग अलग रोल नंबर, नेम, एड्रेस ऐसे वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल ABC लेकर के आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस प्रकार से ये यूज़ होता है। तीसरा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू है एक्चुअली में किसी का एड्रेस, तो आप यहाँ पे एड्रेस लेबल लिख दीजिए और इसके साथ में इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, C से। फाइल को सेव किया और यदि आप इसको रन करते हैं तो देखिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये अलग अलग लाइन में किससे आ रहा है, क्योंकि उसमें कौन सा टैग लगा हुआ है, BR। इसके साथ में यदि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको करना कोई चीज़ तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने जो नेम लिखा हुआ है वो बोल्ड आए, तो प्लस के साथ में आप डबल कॉमा के अंदर B टैग लगाइए। तो B का मतलब होता है बोल्ड, डबल कॉमा क्लोज कर दीजिए, उसके साथ में प्लस, आगे B की वैल्यू आएगी। B में वैल्यू क्या है, नाम दिया हुआ मनीष कौशल। उसके बाद जो B टैग लिखा हुआ है इसको क्लोज भी करना है। तो एक होता है स्टार्टिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग के लिए आपको /B करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये भी किस में आएगा, डबल कॉमा के अंदर। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको साथ में सीखने को मिल रही हैं कि सबसे पहले तो आपने लाइन चेंज की, फिर नेम एक लेबल के रूप में प्रिंट होगा, उसके साथ में बोल्ड जो टैग है वो काम करना शुरू करेगा अपना। इसके आगे जितने भी कंटेंट्स लिखेंगे वो सारे के सारे बोल्ड होंगे। उसके बाद वैल्यू कौन सी आएगी, B की। तो B में नाम लिखा हुआ है, नाम प्रिंट होगा। उसके साथ में ये जो प्लस साइन लगा हुआ है मतलब उसके साथ अटैच कर रहे हैं हम, तो उसके साथ में क्या अटैच किया, /B, कि यहाँ पर बोल्ड होना बंद कर दे। तो इसका मतलब जो नाम है आपका इस B टैग के अंदर आ गया। अब इसको सेव करिए फाइल को और रन करके देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आए, आपने F5 की प्रेस की तो देखिए मनीष कौशल जो नाम लिखा हुआ है वो कैसे आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। तो इस प्रकार से HTML के जितने भी टैग होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर आप बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेशन होती है, तो आप कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, तो ये दूसरा प्रोग्राम आपका, ये आप सेव कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, या वीडियो को आप जब भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो उसके बाद आप इसको रोक करके पॉज करके इसकी कोडिंग भी आप लिख सकते हैं। और जब आप कॉपी पे लिखेंगे
तो लिखने के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको याद होता है और दिमाग में भी बैठ जाता है। और जब खुद प्रोग्रामिंग करके जब आप रन करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो अब मैं अगला प्रोग्राम ये बनाता हूँ कि इसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से आपको करनी है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल बनाएंगे, ए बी सी में 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें वैल्यू डालता हूँ। देखिए ए में जो भी वैल्यू डाली आपने, बी में कोई और वैल्यू डाल सकते हैं, और सी में सीधा सीधा ए प्लस बी। ध्यान रखना है कि सारी स्टेटमेंट्स जितनी हैं लास्ट में सेमी कोलन से टर्मिनेट होंगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पर सेमी कोलन जहाँ पर होगा वहाँ तक एक स्टेटमेंट मानती है लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना है। अब प्रिंट करने का तरीका वही है, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट क्या करना है, ए की वैल्यू, तो आप तो सबसे पहले BR टैग लगाएं, ए प्रिंट होगा, और उसके बाद ए की वैल्यू आएगी कहाँ से, ए वेरिएबल से। इसी तरह से इसको लिखते समय आप कॉपी पेस्ट करते जाएं, और जो अंदर लिखा हुआ है उसको चेंज कर दें, ताकि आपका जो टाइपिंग है, कई बार लोगों को टाइप करने में मुश्किल होती है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे आपका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करिए और सीधा सुधार दीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब इसको फाइल को सेव करिए, और यहाँ आकर के मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यदि आप अलग अलग फाइलें बना रहे हैं तो कोई इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा उसको डबल करके आप प्रिंट करेंगे, और वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट विंडो में उसका आंसर जो वो आ जाएगा। तो डबल क्लिक करके जो है वो फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइल को यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो देखिए ए की वैल्यू आ रही है 10, बी की 3 और सी की 13, क्योंकि मैंने प्लस किया हुआ है। यदि आपको इसका लेवल चेंज करना है कि सी नहीं आ रहा है, सी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें 13 कैसे आया, वो है क्या एक्चुअली में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द सम इज़। फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो लास्ट में क्या लिखा है, द सम इज़, कितनी वैल्यू आ रही है, 13। इसी प्रकार से आप इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने फंक्शंस होते हैं जावा के अंदर, या फिर आप जो एक वेरिएबल का जो टाइप है उसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करना हो, दूसरे टाइप में चेंज करना हो, मतलब टाइप कन्वर्जन का यूज़ करना हो, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और एक लूपिंग स्टेटमेंट का बता देता हूँ कि किस प्रकार से चलना है। देखिए, इसको आप नोट करके रन करिएगा। मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लिया वेरिएबल बनाया आपने पी मतलब परसेंटेज, तो यहाँ पर पी की वैल्यू दे दी मान लिया 67। अब इसको चेक कर सकते हैं। चेकिंग के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट आती है जिसको बोलते हैं इफ़ यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होती है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट करना है, पास। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल। ये बताना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर को तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, जो हम स्टेटमेंट देंगे उन्हीं को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं कि यदि परसेंटेज किसी की 40 या 40 से ऊपर होती है तो यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या राइट करें, पास। अन्यथा यदि ट्रू नहीं है, 40 या 40 से कम है मान लिया वैल्यू, तो क्या प्रिंट करें, फेल। अब ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे रन करूंगा प्रोग्राम को, तो क्या वैल्यू आ रही है, पास। क्यों? क्योंकि आपकी परसेंटेज 67 है। यदि मैं परसेंटेज कम कर देता हूँ, 7 कर दिया मान लिया, तो फाइल को सेव करिए और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करिए, तो क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं
को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यदि लूप का यूज़ करना है तो सबसे सिंपल लूप जो होता है वो फॉर लूप है, क्योंकि उसमें सारे की सारी स्टेटमेंट जो है वो एक साथ दे दी जाती हैं। इसमें लूपिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला तो ये है कि लूप स्टार्ट करना है, और लूप के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि शुरुआत कहाँ से होगी लूप की। दूसरा होता है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन मतलब ये कहाँ तक चलेगा। और तीसरा होता है अपडेट स्टेटमेंट, मतलब कितना कितना बढ़ेगा काउंटर, उसका इंक्रीज कितना कितना होगा। तो ये यदि आपको पता है तो आप लूप भी बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर डू अलग से लूप होता है, व्हाइल और फॉर, इन तीनों लूप्स का आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उन लूप का यूज़ करना है। तो वेरिएबल, सबसे पहले आप एक आई वेरिएबल बनाएं काउंटर के लिए, या कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हुई, ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन है, सेमीकोलन लगेगा साथ में। तो पहला सेक्शन जो होता है वो इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है। इसमें हमने 1 से वैल्यू इनिशियलाइज की। आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब चलना कहाँ तक है, 10 तक। ये दूसरा सेक्शन जो है वो टेस्ट कंडीशन का है। और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसको बोलते हैं अपडेट स्टेटमेंट। तो बढ़ना कितना कितना है, 1 1। प्लस प्लस जो है वो एक्चुअली में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो किसी भी वेरिएबल के साथ यदि लगेगा तो उसमें वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा, इंक्रीमेंट बाई 1। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा फॉर में, नहीं तो वो एम्प्टी लूप कहलाएगा, क्योंकि इस लूप का एक अपनी बॉडी होती है। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यदि सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको इसका ब्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप ब्लॉक बना भी सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है सिंगल स्टेटमेंट के लिए। लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो ये आपको आवश्यक रूप से लगाना पड़ेगा। लिखना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट कराना है आपको। मान लिया कि नंबर ही प्रिंट कराना है, तो आपको सबसे पहले तो टैग लगाना पड़ेगा BR। BR टैग क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन नंबरिंग चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो एक स्पेस दे सकते हैं आप। देखिए मैं सारी कंडीशन आपको रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। आई की वैल्यू प्रिंट कराई, फाइल को सेव किया, और जब इसको रन करके देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 जो है वो ऊपर से नीचे तक आ रहा लाइन बाय लाइन। क्यों, क्योंकि हमने BR टैग का यूज़ किया हुआ है। यदि हम BR टैग का यूज़ ना करें तो देखिए इसको मैंने हटा दिया, केवल आई को प्रिंट कराना है। तो फाइल सेव करिए, यहाँ पर आके रिफ्रेश करिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 9 10 आ गया। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि लास्ट में 1 0 है या 10 है, तो आप स्पेस दे सकते हैं बीच में। तो यहीं पर आप क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब होगा क्या कि हर बार हर नंबर के बीच में क्या आएगा, एक स्पेस आएगा। फाइल को सेव करें, रन करें, तो देखिए हर नंबर के बीच में एक स्पेस आ रहा है। तो हमें आसानी से पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि आसानी से पहचान लिया गया कि ये 1 0 नहीं है, 10 है। इसके साथ में यदि आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर हर लाइन चेंज करनी तो आपको BR लगाना पड़ेगा टैग, और यहाँ पे आई की वैल्यू, उसके साथ में डॉट ये प्रिंट हो, और कॉलेज का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉ कॉलेज, तो ये डबल कॉमा क्लोज। अब ये क्या लिखेगा, देखिए 1 2 3 4 यहाँ से आते जाएंगे, और ये जो लॉ कॉलेज ये फिक्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि 10 बार काउंटिंग भी आएगी और लॉ कॉलेज भी 10 बार लिखेगा। फाइल को सेव करिए, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग भी आ रही है, और जो हमने मैटर दिया हुआ है वो भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, या कोई डायनामिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब हर बार ये वैल्यू चेंज होती जाए।
तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ है वो सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और नोटपैड में आप प्रोग्राम बनाएं और उसको किसी न किसी ब्राउज़र पे रन करें, या इसके लिए दूसरे बहुत सारे जो एडिटर हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में जो नई समस्या होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।